भगवान श्लोक 16 में कर्मों को तत्व से जानने के लिए प्रकरण आरंभ करते हैं। किम कर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इस विषय में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। अतः वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू अशुभ यानी कि संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। किम कर्म मतलब साधारणतः मनुष्य शरीर और इंद्रियों की क्रियाओं को ही कर्म मान लेते हैं तथा शरीर और इंद्रिय की क्रियाएं बंद होने को अकर्म मान लेते हैं, परंतु भगवान ने शरीर, वाणी और मन के द्वारा होने वाली मात्र क्रियाओं को कर्म माना है। शरीर वांग मनो वीर्यत कर्म प्रारभते नरः। भाव के अनुसार ही कर्म की संज्ञा होती है। भाव बदलने पर कर्म की संज्ञा भी बदल जाती है। जैसे कर्म स्वरूप से सात्विक दिखता हुआ भी यदि कर्ता का भाव राजस या तामस होता है तो वह कर्म भी राजस या तामस हो जाता है। जैसे कोई देवी की उपासना रूप कर्म कर रहा है जो स्वरूप से सात्विक है, परंतु यदि कर्ता उसे किसी कामना की सिद्धि के लिए करता है तो वह कर्म राजस हो जाता है, और किसी का नाश करने के लिए करता है तो वही कर्म तामस हो जाता है। इसी प्रकार यदि कर्ता में फलेच्छा, ममता और आसक्ति नहीं है तो उसके द्वारा किए गए कर्म अकर्म हो जाते अर्थात फल में बदलने वाले नहीं होते। तात्पर्य यह है कि केवल बाहरी क्रिया करने अथवा न करने से कर्म के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। इस विषय में शास्त्रों को जानने वाले बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, अर्थात कर्म के तत्व का यथार्थ निर्णय नहीं कर पाते। जिस क्रिया को वे कर्म मानते हैं वह कर्म भी हो सकता है और अकर्म भी हो सकता है और विकर्म भी हो सकता है, कारण कि कर्ता के भाव के अनुसार कर्म का स्वरूप बदल जाता है। इसलिए भगवान मानो यह कहते हैं कि वास्तविक कर्म क्या है, वह क्यों बांधता है, कैसे बांधता है, इससे किस तरह मुक्त हो सकते हैं, इन सब का मैं विवेचन करूँगा, जिसको जानकर उस रीति से कर्म करने पर वे बांधने वाले ना हो सकेंगे। यदि मनुष्य में ममता, शक्ति और फलेच्छा है तो कर्म न करते हुए वास्तव में कर्म ही हो रहा है, अर्थात कर्मों से लिप्तता है। परंतु यदि ममता, शक्ति और फलेच्छा नहीं है तो कर्म करते हुए भी कोई कर्म नहीं हो रहा है, अर्थात कर्मों में निर्लिप्तता है। तात्पर्य है कि यदि कर्ता निर्लिप्त है तो कर्म करना अथवा न करना दोनों ही कर्म है, और यदि कर्ता लिप्त है तो कर्म करना अथवा न करना दोनों ही कर्म है और बांधने वाले हैं। किम कर्मेति, इसका अर्थ है भगवान ने कर्म के दो भेद बताए हैं, कर्म और अकर्म। कर्म से जीव बनता है और अकर्म से मुक्त हो जाता है। कर्मों का त्याग करना अकर्म नहीं है। भगवान ने मोहपूर्वक किए गए कर्मों के त्याग को तामस बताया है, शारीरिक कष्ट के भय से किए गए कर्मों के त्याग को राजस बताया है। तामस और राजस त्याग में कर्मों का स्वरूप से त्याग होने पर भी कर्मों से संबंध विच्छेद नहीं होता। कर्मों में फलेच्छा और आसक्ति का त्याग सात्विक है। सात्विक त्याग में स्वरूप से कर्म करना भी वास्तव में कर्म है, क्योंकि सात्विक त्याग में कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता था। कर्म करते हुए भी उसमें निर्लिप्त रहना वास्तव में अकर्म है। शास्त्रों के तत्व को जानने वाले विद्वान भी अकर्म क्या है इस विषय में मोहित हो जाते हैं। अतः कर्म करने अथवा न करने दोनों ही अवस्था में जिससे जीव बंधे नहीं है, उस तत्व को समझने में ही कर्म क्या है और अकर्म क्या है यह बात समझ में आएगी। अर्जुन युद्ध रूप कर्म न करने को कल्याणकारक समझते हैं, इसलिए भगवान मानो यह कहते कि युद्ध रूप कर्म का त्याग करने मात्र से तेरी अकर्म अवस्था यानी कि बंधन मुक्ति नहीं होगी, प्रत्युत युद्ध करते हुए भी तू अकर्म अवस्था को प्राप्त कर सकता है। अतः अकर्म क्या है इस तत्व को तू समझ। निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना अथवा कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना, यही वास्तव में अकर्म अवस्था है। कवयो अप्यत्र मोहिता मतलब साधारण मनुष्यों में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वे कर्म और अकर्म का तात्विक निर्णय कर सके। शास्त्रों के ज्ञाता बड़े बड़े विद्वान भी इस विषय में भूल कर जाते हैं। कर्म और अकर्म का तत्व जानने में उनकी बुद्धि भी चकरा जाती है। तात्पर्य हुआ कि इनका तत्व या तो कर्मयोग से सिद्ध हुए अनुभवी तत्वज्ञ महापुरुष जानते हैं अथवा भगवान जानते हैं। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, इसका अर्थ है जीव कर्मों से बंधा हुआ है तो कर्मों से ही मुक्त होगा। यहाँ भगवान प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं वह कर्म तत्व भली भांति कहूँगा जिससे कर्म करते हुए भी वे बंधन मार्ग कारक न हो। तात्पर्य है कि कर्म करने की यह विद्या बताऊँगा जिसे तू कर्म करते हुए जन्म मरण रूप बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म करने के दो मार्ग है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग को कर्म करना कहते हैं और निवृत्ति मार्ग को कर्म न करना कहते हैं।
ये दोनों ही मार्ग बांधने वाले नहीं हैं। बांधने वाली तो कामना ममता आसक्ति है, चाहे यह प्रवृत्ति मार्ग से हो चाहे निवृत्ति मार्ग में हो। यदि कामना ममता आसक्ति न हो तो मनुष्य प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दोनों में स्वतः मुक्त है। इस बात को समझना ही कर्म तत्व को समझना है। यज्ञात्वा मोक्षयसे अशुभात्, इसका अर्थ है जीव स्वयं शुभ है और परिवर्तनशील संसार अशुभ है। जीव स्वयं परमात्मा का नित्य अंश होते हुए भी परमात्मा से विमुख होकर अनित्य संसार में फंस गया है। भगवान कहते हैं कि मैं उस कर्म तत्व का वर्णन करूँगा जिसे जानकर कर्म करने से तू अशुभ से अर्थात जन्म मरण रूप संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। यहाँ पर मार्मिक बात है। कर्म योग का तात्पर्य है कर्म संसार के लिए और योग अपने लिए। कर्म के दो अर्थ है करना और न करना। कर्म करना और न करना ये दोनों प्राकृत अवस्थाएं है। इन दोनों ही अवस्थाओं में अहंता रहती है। अब यहाँ पे आगे में भगवान कहते हैं कि अहंतापूर्वक किया हुआ साधन और साधन का अभिमान जब तक रहता है तब तक अहंता मिटती नहीं, मृत्यु दूर होती है, चाहे वह अहंता स्थूल रूप से हो रहे अथवा सूक्ष्म रूप से न का मतलब कर्म न करने के साथ रहे। मैं करता हूँ इसमें जैसी अहंता है ऐसी ही अहंता मैं नहीं करता हूँ इसमें भी है। अपने लिए कुछ न करने से अर्थात कर्म मात्र संसार के हित के लिए करने से अहंता संसार में विलीन हो जाती है। जय श्री कृष्ण।